तो हम लोगों को यही बताना चाहते हैं कि अगर असभ्य जंगली जो होता है वो अपनी हैबिट चेंज कर सकता है, तो जो अपने आप को सभ्य कहलाते हैं वो हैबिट चेंज क्यों नहीं करते, बुराइयां क्यों नहीं छोड़ते। I'm hot, you're not. I'm a superstar. I'm a superstar. Galaxy, galaxy, galaxy. हमारा जो मैटर करता है कि वो जो मैसेज है वो हर किसी तक पहुंचे। तो वो हमने देखा बहुत जगह पे वो मैसेज पहुंचा। नेपाल में एक लड़के ने 3 दिन देख के एक वैश्या से शादी करवा ली, और जब हम वहाँ भूकंप के काम राहत के लिए गए तो वहाँ लोगों ने 1 घंटे में 5100 नौजवान नशा छोड़ गए एक पल में, जबकि हम पहले कभी नेपाल में गए नहीं थे। तो ये फिल्म की वजह से था। यूरोप में हम गए, वहाँ भी ये लोग कह रहे थे, यानी हमारा जो मैसेज था वो हर जगह पहुँचा। और रही बात कि मनी की, जो कंपनी बता रही कि उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा। और बॉक्स ऑफिस पे भी अभी बोला कि 61 करोड़ का लिखा हुआ आ चुका है, और अभी भी वो उसमें कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये कागज़ दे रहे हैं तो उसमें अभी भी शायद फेरबदल होगा। क्योंकि ये बेन कंपनी जो हकीकत है, उनके जो लोग हैं ये कम उन्होंने ही किया था। तो क्योंकि ये फर्स्ट हमारी फिल्म थी और फर्स्ट ही उनका था ये सब कुछ, तो उनको पता ही नहीं था कि आखिर थिएटर में कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जैसा उन्होंने हमें बताया, हमें तो मालूम नहीं क्या हुआ, क्योंकि ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में आई फर्स्ट, हम सेकंड की शूटिंग में चले गए थे। अगर वो हमें प्रमोशन में ना बुलाते तो हमें लगता दोनों फिल्में एक साथ हो सकती थी, मतलब इतना फास्ट हमने इसकी शूटिंग की थी। तो उन्होंने जो हमें यही बताया कि उन्हें कुछ भी इस बारे में पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो लगे रहे। और आज तक भी कई थिएटर के जो लोग हैं या ऑनर हैं, तो अभी तक भी उनसे वो पैसे का चक्कर है कि वो अभी उनके पास नहीं आ पा रहा, या कुछ ऐसा है उनसे हो नहीं पा रहा। तो ऐसा उन्होंने बताया था। जी, स्पेशल मैसेज ये लेके आए कि जो लोग पशुओं को कच्चा खा जाते थे, जैसे शहर था तो वहाँ आते थे और पशुओं की टांगें बांधी और उनको कच्चा खा जाते थे, ऐसा उनका काम था। और वो कपड़े वालों से बहुत नफरत किया करते थे, नंगे रहते थे टोटली, महुए की शराब पीते थे। तो जैसे 1.5 साल लगा, राम नाम का उनको तरीका बताया, तो जिन्हें लोग असभ्य जंगली कहते थे वो टोटली चेंज हो गए। आज वो पढ़ रहे हैं, उनमें कोई पढ़ा भी रहे हैं, कुछ टीचर भी हैं। जैसे ही हमने गाना शुरू किया, जैसे आपको बोला कि नौजवान आके नशा छोड़ने लगे, पर कुछ नौजवान जो फ्रंट लाइन में बैठते थे गाने के टाइम, एक बार हमें मिले नहीं। तो हमने कहा आप कहाँ थे अगले दिन जब प्रोग्राम था? तो उन्होंने बोला गुरुजी। हमने नहीं, फिर भी बोलिए कहाँ थे आप? तो कहने लगे हम फिल्म देखने गए। तो हम, डर क्यों रहे हो? कहते मम्मी पापा लड़ते हैं कि ये गंदी चीज़ नहीं देखनी आपने। तो बड़ा वहीं एकदम क्लिक हुआ, क्यों ना इनके लिए अच्छी चीज़ बना दें, ये जाने से तो बाज नहीं आते, तो क्यों ना इनके लिए कुछ मैसेज लेके आएँ जिसको देखें और ये चेंज हो जाएं। और वो हुआ। फर्स्ट फिल्म में इतना चेंजेस आया है, हर जगह डबल से भी ज़्यादा लोग नशा छोड़ने आ रहे हैं। जो फिल्म से पहले 22,000 जैसे यूपी में आए थे अगस्त के महीने में, और फिल्म के बाद जैसे अगस्त के महीने में हम गए तो 45,600 लोगों ने सिर्फ 2 घंटे में नशा छोड़ दिया। तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जो हम सोच रहे थे कि मैसेज जाना चाहिए वो पहुंचा है। ये 2007 में हमने एक मीटिंग रखी थी, पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से नौजवान बुलाए, लगभग 6-7 लाख लोग आए थे उसमें। तो हमने तब नियम बनाए थे कि आप 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करेंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे, मरणोपरांत आई डोनेट के लिए अपने माँ बाप को भी आप प्रेरित करेंगे। तो ऐसे हमने लगभग 47 नियम तब बनाए थे। तो सब यूथ ने कहा हम एग्री, हम करेंगे, कसम खाते हैं भगवान की, अल्लाह राम की। तो एक माइक लिया उन्होंने, कहते गुरुजी अब हमारी बारी है। तो हमने कहा ठीक है। तो कहने लगे अब आप, हम जो कहेंगे वो आप करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, गलत काम कोई नहीं करेंगे, अच्छा जो आप कहोगे हम करेंगे। तो कहने लगे ऐसा, हम वाइट कपड़े पहनते थे और सिर्फ एक कैप वगैरह लेना। तो कहने लगे गुरुजी ऐसा देखने में हमें ये लगता है ये तो कुछ अलग है, कोई अलग हटके है, आप टी शर्ट जीन्स पहना करो और आप डिज़ाइनर हो। क्योंकि हमने अपनी बेटी के बेटे के जो कपड़े थे खुद बनाए थे, डिज़ाइन किए थे और बड़े फेमस हुए थे वो। तो कहने लगे हमें भी डिज़ाइन अगर आप करोगे कुछ अलग दुनिया से, तो हमें वो पहनने का मौका मिलेगा, तो उस तरह से आप पहन के आया करो। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारी इतनी 47 बातें मान रहे हैं तो हम आपके लिए सिर्फ कपड़े ही चेंज करने कर देंगे। तो उसी दिन से हमने ये शुरू किया। सिर्फ सत्संग के दरमियान जब हम करते हैं तो वाइट कपड़े होते हैं, अदरवाइज हम ज़्यादातर ऐसे ही पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हमने म्यूजिक शुरू किया था तो क्लासिकल गाया था। तो जैसे हम सत्संग करते थे उसमें भी यूथ आता था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। और जैसे क्लासिकल शुरू किया तो आए लोग, लेकिन यूथ नहीं। और जैसे फिर हमने हिप हॉप, रैप या ये चीज़ें शुरू की वेस्टर्न,
तो नौजवानों का तांता लग गया और बहुत ज़्यादा लोग नशा छोड़ने लगे। तो हमें लगा हम क्या गा रहे हैं उससे मायने नहीं, लेकिन गा किसके लिए रहे हैं? उस भगवान के लिए, अल्लाह गॉड के लिए। तो वो चीज़ हमने गाई और आज भी लोगों, और हमें 2 प्लक अवार्ड मिले, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जस्टिन बीबर को 1 मिला, हमें 2 मिले, तो नौजवानों को पसंद आया वो चीज़। तो इसलिए हम बिल्कुल सादी भाषा में लोगों को समझाते हैं। हालांकि हम चारों वेदों को पढ़ा, गीता, रामायण, महाभारत, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरबानी, पवित्र बाइबल, पवित्र रामायण, सबको पढ़ा, रिसर्च किया, लेकिन हम लोगों को आज की भाषा में समझाना चाहते हैं ताकि नौजवान जल्दी समझें, और वो समझ भी रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ सोचा नहीं कभी। नेचुरली जो कर पाते हैं, जैसे फ़ाइट का सीन है, तो उसको नेचुरली जो बनाया जाता है, जो फ़िल्मों में होता है स्टंट, तो उस तरह के स्टंट कोशिश की जाती है कि ऐड करें। जैसे इस फ़िल्म में हमने एक मलखंभ होता है योगा में, कि उसके ऊपर खड़े हुए, तो हमने क्या किया, एक आदमी के सिर पे हाथ रखे तो पाँव से फ़ाइट किए घूमते हुए। तो वो अपने आप में एक नई-नई चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले हमने नहीं सुना कभी, फ़िल्में नहीं देखी शायद, ऐसा पहले भी होता होगा, लेकिन हमने सोचा कि ये शायद नई चीज़ें हैं। नहीं, नहीं, बढ़ के हुआ, क्योंकि जैसे हम फ़िल्म शूटिंग करने जाते हैं, तो वहाँ भी अलाउड होता है कि जितने भी पर्सन हमारे पास आते हैं, मेनली आते हैं ड्रग छोड़ने के लिए। दूसरा आते हैं कि जो बीमार हैं, कि उनको हम कहते हैं ये मेथड मेडिटेशन, कलमा, गुरुमंत्र का जाप करें और आपका विल पावर बढ़ेगा। ट्रीटमेंट करवाइए अच्छे डॉक्टर से, लेकिन विल पावर होगा तो 10% काम करने वाली दवा 100% करेगी। तो इस तरह के लोग, जैसे शॉट लिया, जैसे अभी ब्रेक होता है, शॉट लिया, ब्रेक आया कि आप कैमरा सेट कीजिए, थोड़ा बताया डायरेक्टर को यहाँ कीजिए, आके हम भी चेक करेंगे, आप कर लीजिए। तो भाग के जाते हैं जो लोग लाइनों में बैठे होते हैं, तो उनके पास, हाँ भाई क्या चाहिए, कैसे था, क्या हुआ, उनसे मिलते हैं। इतने में कैमरे सेट हो जाते तो उधर चले जाते हैं। तो बल्कि वो काम ज़्यादा बढ़ाया हमने, कम नहीं। अपना जो टाइम होता था कि कई बार थोड़ा कि हम खेतों में चले जाते, वो थोड़ा ज़रूर कम हुआ है कि हम एग्रीकल्चर का काम कर लेते थे, वो नहीं कर पाते। जो इंसानियत के काम है वो तो आगे से बढ़ गए। असल में हमारे धर्मों में जो लिखा है ना, जब तक हम उनको पढ़ते नहीं, तो ऐसे लोग कोई भी कहीं से भी मिल सकते हैं। धर्मों में साफ लिखा हुआ है, भगवान, अल्लाह, गॉड, राम कभी किसी से कुछ लेता नहीं। अगर वो नहीं लेता तो आदमी कैसे लेगा, चाहे वो संत है या कोई भी है। और अगर संत नहीं लेता और सिर्फ आपको बताता है और अपनी सेवा नहीं करवाता, तो वो संत है। अगर वो आपसे पैसा ले रहा है, और ये ग्रंथों में लिखा है, वेदों में, सब जगह, कि भगवान नहीं लेता, तो फिर पैसा जहाँ कहाँ रहा है इंसान के पास, तो फिर आप इंसान को क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब आप पढ़ते नहीं, कुछ करते नहीं, आपको कोई मिल जाए शॉर्टकट कि इतने चढ़ा दो यार काम हो जाएगा, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे ख्याल से हमारे वहाँ जो आश्रम में है, हम कुछ भी पहनेंगे, कपड़े हैं, ये हैं, तो हम एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनर हैं, मोटर बाइक या कार है उसके डिज़ाइनर है, आपने बाहर देखा ही होगा। तो बहुत सारे कार्य करते हैं, हम लगातार करते रहते हैं। तो उससे जो पैसा आता है हम अपने लिए पहनते हैं, अपने लिए खाते हैं। किसी से एक पैसा वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं चढ़ाया जाता। एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, तो एग्रीकल्चर से हम पैसा कमाते हैं। जितने बाकी जो सेवा करते हैं वो ब्लॉग करते हैं, अलग अलग एरिया के लोग अपनी जगह, हम उनको बोलते दान करना है तो किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी, किसी गरीब के बेटे की शादी करवा दो। तो हमारा ये एक नियम है कि जो वेदों में लिखा हम उनको फॉलो करते हैं, या कुरान शरीफ में लिखा है या पवित्र गुरबानी में या जिनों में भी लिखा है, कि उसको फॉलो करते, दिखावा नहीं। तो हमें नहीं लगता कि इंसान अगर समझ ले, धर्मों को थोड़ा सा भी पढ़ ले, तो ऐसे किसी चक्कर में पड़ेगा। बाकी किसी के बारे में कुछ पता नहीं कौन क्या करता है, क्योंकि जब तक हम उनकी निजी लाइफ को अच्छी तरह स्टडी नहीं करते, उनके साथ रह के देखते नहीं कि वो करता क्या है, क्या पता लगे क्या वो सही है गलत है, ये तो राम ही जाने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे जो फिल्म आ रही है उसी में हम दिखाने जा रहे हैं कि हमारा कल्चर, कि कैसे वो ध्यान से सब कुछ संभव हो जाया करता था, कितनी महासाइंस थी तब, और आज कहाँ पहुँच गए। क्योंकि रावण के पास भी एटम कंधे पे रहता था, तो जब धरती बनी तब क्या था। तो हमारे वेदों में जितने पाक पवित्र ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ लेके आएंगे, ताकि यूथ को पता चले कि हमारी जो संस्कृति कितनी रिच है। हम अपनी इतनी महान संस्कृति को छोड़ के क्यों भाग रहे हैं उसके पीछे, जो जन्म लेते ही बच्चे को दूसरे कमरे में फेंक देते हैं। और हमारी माँ, अगर सर्दी का मौसम होता है, बेटे ने पेशाब कर दिया, उसको उठा के इधर करती है और पेशाब वाली जगह खुद लेटी रहती है।
और यही नहीं, वो बेटा जब माँ बुजुर्ग हो जाती है तो उसके साथ वैसे ही करता है कि अगर माँ ने पेशाब कर दिया तो गोद में उठा के बैठा रहता है, इलाज के लिए गोद में लेके जाता है, जो कि दुनिया में कहीं दिखने में नजर ही नहीं आता। पशुओं जैसा हो गया है सब कुछ, क्योंकि पशुओं में रिश्ते नहीं होते। तो हमारी संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो अपने में बेमिसाल है। तो आपके द्वारा हम नौजवानों को कहेंगे इसको जिंदा रखें, आगे बढ़ें, साइंस में बढ़ें, आप जैसे फ्रैंक बनी जो मर्जी कीजिए, लेकिन संस्कृति के फरकच्चे ना उड़ाइए, गलत कर्म ना कीजिए, क्योंकि गलत कर्म से वातावरण दूषित होता है और आप भी टेंशन में रहते हैं, कभी सुखी नहीं रहते। अभी शायद लंदन से कोई हैं, वो कह रहे हैं हमें वो स्क्रिप्ट दिखाने आ रहे हैं, वो दिखाएंगे। तो ऐसे एक दो जगह और भी है जो लोग, यहाँ के काफ़ी लोग मिले हैं हमें, जिन्होंने कहा है कि गुरुजी हम ये फिल्म है, हमारे पास स्क्रिप्ट है, तो अगर आप करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हाँ, जो संदेश हम अपने स्क्रिप्ट से पहुंचा रहे हैं, काश कोई वैसा ही, क्योंकि सबके दिमाग अलग अलग हैं, उससे भी कोई बढ़िया ले आए तो हमें और क्या चाहिए। हमें कोई शर्म नहीं कि हमसे बढ़िया क्यों ले आए, नहीं, हम मानेंगे, स्वीकार करेंगे और उसको समाज के सामने परोसेंगे ताकि समाज का भला हो। तो इसलिए हम लगे हुए हैं। हाँ, उनको जो कंपनियां हैं वो भी आ रही हैं प्रोड्यूस, क्योंकि उनको कुछ मिला है तभी उन्होंने दूसरी करी, और वो तीसरी को वो कह रहे नहीं हम ही करेंगे, जबकि और भी कई प्रोड्यूसर हैं जो चाह रहे हैं कि नहीं अब आप हमारे साथ करो, इनके साथ रहने दो, लेकिन वो वाले कह रहे नहीं आप हमारे साथ ही करो। तो अगर उनको नाम मिलता है जैसे आपने कहा, तो उनका तो उसी पे फोकस होता है। तो हमें लगता है उनका अपना काम है, और हमें जो मिला वो कि सब तक पहुंचा वो संदेश, वो लगता है कि इस बार और भी ज़्यादा पहुंचेगा। I'm hot, you're not. I'm a superstar. I'm a superstar.